औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 13 है, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 12 तक मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह कसस से शुरू हुआ और आयत नंबर 12 तक 5 ये बात एक बात अर्ज़ करूँ कि अभी जारी है। आयत नंबर 12 तक बात पहुँची कि मूसा अलैहिस्सलाम को बक्स में डाल के उनकी माँ ने दरिया में डाला और बक्स तरता हुआ जब फ़िरौन के दरवाज़े पे पहुँचा और उस दौरान मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की कैफियत बेकरारी की थी जब तक वो फ़िरौन के दरवाज़े पे पहुँचा और फ़िरौन की बीवी का आपस में टकरा था। फ़िरौन कह रहा था बच्चे को कत्ल किया जाए और बीवी उसकी कह रही थी ये हमारी औलाद बनेगा। उस वक्त तक मूसा अलैहिस्सलाम की माँ सख्त बेकरारी में थी और उसने अल्लाह की तरफ रुजू किया और अल्लाह को वादा याद करवाया, अल्लाह का वादा याद किया। और तभी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को तसल्ली हुई जब फ़िरौन की बीवी जीत चुकी थी और मूसा अलैहिस्सलाम को अमन दे चुकी थी और अपना बेटा कह चुकी थी। और फिर ये बात ज़िक्र हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने रज़ात से इनकार कर दिया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने रहनुमाई की और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि और उसने रहनुमाई करते हुए कहा कि मैं ऐसी औरत की तरफ रहनुमाई करूँगा जो इसकी कफ़ालत भी अच्छी तरह ईमानदारी से करेगी और शायद ये उसके रज़ात को भी कबूल कर ले और फिर ये कि मुझे ये भी यकीन है कि वो आपको वापस भी कर देगी और इसकी खैर खा होगी। फ़िरौन की बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की बात मान ली। वो बिल्कुल लाइलम थी कि वो बात कर रही है जो औरत लड़की वो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है। सो उसने कह दिया कि ले आओ उस औरत को जिसके रज़ात को मूसा कबूल कर ले, बच्चा कबूल कर ले। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ले आई और मूसा अलैहिस्सलाम ने की माँ ने बच्चे को रज़ात दी तो बच्चे ने कबूल कर लिया उसे। और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की बीवी ने ये फ़ैसला कर लिया कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को इस औरत की कफ़ालत में देगी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि जिस औरत की कफ़ालत में दे रही है वो मूसा की माँ है या जिस औरत के दूध को मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया है वो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ही है। फ़िरौन की बीवी इससे बिल्कुल बेखबर थी और फ़िरौन भी बेखबर था। सो फ़िरौन मुख्तलिफ़ मुज़ाकरात के बाद शराइत के बाद बच्चे को दाया के हवाले कर दिया जाता है। वो दाया जो बच्चे की हकीकी माँ है उसके हवाले कर दिया जाता है। वो बच्चा जो मूसा अलैहिस्सलाम है और वो बच्चा जो फ़िरौन के हाथ आ चुका है। अल्लाह फरमा रहे हैं आयत नंबर 13 में फ़रददनाहु इला उम्मिही, और इस तरह एक तदबीर की और मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ लौटा दिया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के साथ किया हुआ वादा पूरा किया जा सके। कई तकर्रा आयुनुहा, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में परवरिश पाएँ और मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की आंखें ठंडी रहें उससे। और वला तहज़ना, ताकि वो गम ना करे, फ़िक्र ना करे कि मेरा बेटा फ़िरौन के घर में पल रहा है, खुदा जाने किस तरह की परवरिश हो रही होगी। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हवाले किया ताकि उसको तसल्ली हो। वलितालमा, और दूसरी बात वजह ये बताई एक माँ की तरफ लौटाने की वजह ये कि माँ को तसल्ली हो, सुकून हो, उसकी आंखें ठंडी हों और उसके दिल मुतमईन हो कि मैं बच्चे की ख़ुद परवरिश कर रही हूँ। और उसने ये बात सिगाए राज में रखी हर तरह से कि ये मेरा बेटा है। उसने ये कहा कि फ़िरौन की बीवी के बेटे को परवरिश मेरे ज़िम्मे दे दी गई है और मैं इसकी परवरिश और कफ़ालत एक वक्त तक करूँगी जब तक वो जवान नहीं हो जाता। ये मेरी ज़िम्मेदारी लगा दी गई है। और अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि इसकी ये 2 वजह थी, 3। एक ये कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें ठंडी रहें, दूसरा ये कि वो गमज़दा ना हूँ अपने बेटे की के दुख में, परेशानी में, तीसरा लितालमा अन्ना वादल्लाहि हक़, ताकि वो औरत जान ले, उस औरत को समझ आ जाए, किस औरत को, मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को,
ताकि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसलिए किया ताकि वो यकीन कर ले। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इसलिए उसको मूसा अलैहिस्सलाम को वापस मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हवाले किया ताकि वो मुतमईन रहें, उसकी आंखें ठंडी रहें, बेटे को देखने की कैफियत बयान हो रही है और उसका दिल मुतमईन रहे। और तीसरी वजह ये बताई कि ताकि वो यकीन कर ले, ताकि वो जान ले कि जो अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह ने जो उससे वादा किया था वो हक़ और सच था और अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ उसको दिलासा नहीं दिया था। अब वादा क्या था? वादा ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक अपने पास रख जब तक कि फ़िरौनी तेरे दरवाज़े पे नहीं पहुंच जाते, और जब फ़िरौनी दरवाज़े पे पहुंच जाए तो मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल के दरिया में डाल दे, और दरिया में डाल दे और उसके बाद खौफ और गम ना कर, बेफ़िक्र हो जा। और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को अब वो उस खौफ और से निकाल दिया, उस गम से, दुख से निकाल दिया। वो खौफ वो गम जो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डालते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में था। सो अल्लाह ने वादा किया था कि खौफ और गम ना कर और इसको दरिया में डाल दे। और अल्लाह ने अब वादा सच कर दिखाया, और ताकि बाकी लोगों को भी समझ आ जाए कि जो अल्लाह तबारक व तआला वादा करता है वो हक़ और सच होता है। और फ़िरौन और फ़िरौनी जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की मौत के दर पे थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र के तमाम बच्चों को खौफ से कत्ल कर दिया था कि ऐसा ना हो कि यही वो बच्चा हो जिसके बारे में नजूमी ने कहा है कि ये बड़ा हो के फ़िरौन के तख्त को उलट देगा। तो हर एक बच्चा इस वजह से कत्ल हुआ जो कि यही हो सकता है वो, और जो था वही जिसने फ़िरौन की बादशाहत को उलटना था। अल्लाह की हिकमत ये थी कि वो उसी फ़िरौन के ख़र्चे पर और परवरिश पाने का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया उसे, और वो फिर फ़िरौन के घर से होके फ़िरौन की बीवी ने उसको अडॉप्ट किया, ले पालक अपना बच्चा करार दिया, और ये हुआ। और फ़िरौन की दौलत उसके हाथ उस बच्चे के हिस्से में आनी थी। और फिर ऊपर से उससे बड़ा मौजज़ा ये कि परवरिश के लिए फिर मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हवाले ही कर दिया, और वो बच्चा बादशाही स्टाइल में गरीब माँ के घर पे परवरिश पाने लगा, माँ की आंखों के सामने, माँ की गोद में। और उसके अखराजात सारे फ़िरौन के ज़िम्मे ठहरे कि फ़िरौन की बीवी ने उसको बेटा बना लिया था। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक तदबीर थी, करना था, और फ़िरौनियों को शिकस्त देनी थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो कर दिखाया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।